नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। पीएम मोदी ने आज कानपुर को मेट्रो की सौगात देकर 13 साल का इंतजार खत्म कर दिया। कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो के सफर का लुत्फ उठाया, तो वहीं पिछली सरकारों को लूट की सरकार बताते हुए समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। काशी के कायाकल्प के बाद कानपुर की तरक्की का संकल्प मिशन 2022 का मोर्चा संभाले पीएम मोदी ने सबसे पहले आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। फिर कानपुर को 11,000 करोड़ की लागत वाली मेट्रो रेल परियोजना की सौगात दी। पीएम मोदी ने 9 किलोमीटर लंबे मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया। आईआईटी कानपुर से मोती झील तक जाने वाली मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी कानपुर मेट्रो के पहले यात्री बने। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम ने मेट्रो के सफर का भी लुत्फ उठाया। उधर रेलवे ग्राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाया और इधर कानपुर मेट्रो अपने पहले सफर पर निकल पड़ी और पहले सफर पर हम भी उनके साथ में हैं। बेहद खूबसूरत दरवाजे बनाए गए हैं, ये देखिए आप इस तरीके से ये यहाँ पर सपोर्ट है पकड़ने के लिए। और उसके अलावा जो सफर कहाँ से होके गुजरेगा ये भी देखिए आपको इसमें डिस्प्ले पे दिखाया गया है, ताकि जो लोग सफर कर रहे हैं उनको पता चलना चाहिए कि कौन सा स्टेशन इसके बाद आएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पीएम मोदी के बाद हम लोग पहला सफर कर रहे हैं। हमारे स्कूल को ये सौभाग्य मिला है कि हम लोग ये सफर कर पाए और ये मेट्रो बहुत ही शानदार है। तो क्या नाम है आपका? अर्जुन जोशी। ये क्या लेके आए आप? ड्रीम टू मेट्रो। अच्छा, हाँ, मेट्रो दिल्ली में भी मेट्रो से घूमा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कानपुर से दिल्ली जाएंगे। कानपुर से दिल्ली जाएंगे ऐसा लग रहा है? हाँ। अच्छा, आपके अपने शहर को मेट्रो मिल गई, धन्यवाद किसको देंगे आप? जी, गवर्नमेंट को। 13 साल के लंबे इंतजार के बाद कानपुर में मेट्रो का सपना साकार हुआ है। कानपुर मेट्रो शुरू करने की कवायद साल 2008 में शुरू हुई, जब यूपी में मायावती की सरकार थी। 2015 में अखिलेश सरकार के दौरान कानपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन हुआ और 2016 में पहले चरण के डीपीआर को मंजूरी मिली। परियोजना को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ बेना झाबर के ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क में परियोजना की आधारशिला रखी। 2017 में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनने के बाद डीपीआर में बदलाव की मांग उठी और नए डीपीआर तैयार किए गए। मार्च 2018 में यूपी कैबिनेट ने कानपुर मेट्रो परियोजना को मंजूरी दी। फरवरी 2019 में केंद्र सरकार ने कानपुर मेट्रो को मंजूरी दी और मार्च 2019 में पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया। जाहिर है पीएम मोदी इसे बीजेपी की डबल इंजन सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव का दावा है कि कानपुर मेट्रो समाजवादी सरकार की देन है। आज कानपुर को मेट्रो कनेक्टिविटी मिली है। आज उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है वो बीते कालखंड में समय का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में भी जुटी है। हम डबल स्पीड से काम कर रहे हैं। आज सुनने में आया कि कानपुर में चल रही मेट्रो का उद्घाटन होगा। ये मेट्रो समाजवादियों की देन है। समाजवादी सरकार ने शिलान्यास किया था, उसकी देन है। ये खड़े लोग हैं, इनकी तस्वीरें हैं जिस समय शिलान्यास हुआ था। पीएम ने कानपुर में कारोबारी पीयूष जैन के घर पर हुई छापेमारी को लेकर भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी वही है जिन्होंने किसानों से कहा था कि सरकार बनेगी तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? ये सरकार झूठी है कि नहीं है? यूपी में अभी विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम दिग्गजों ने मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है।
मतदाताओं को रिझाने के लिए वादे कर रहे हैं तो खुद की कमी साफ दिखाने के लिए विरोधियों के दाग गिना रहे हैं। कन्नौज से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मानस श्रीवास्तव, कानपुर, न्यूज़ 24। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर उन्नाव पहुंचे। अखिलेश यादव ने इस दौरान यूपी की योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। साथ ही समाजवादी पार्टी की ABCD जो बताई अमित शाह ने, उसे भी आड़े हाथों लिया। ये लोगों को गुमराह करने वाली सरकार है, ये गरीबों को धोखा देने वाली सरकार है, ये हमारे किसानों को धोखा देने वाली सरकार है। हमारे उन्नाव के लोगों, आपने देखा होगा जब कोरोना आया था, जब बीमारी आई थी, आप और हम लोग परेशानी और तकलीफ में दवाई ढूंढते रहे। जिन घर परिवार के लोगों को बीमारी हो गई, वो जाकर के अस्पताल के चक्कर काटते रहे। सड़क किनारे हजारों का हुजूम, रैली में उमड़ा जन सैलाब। बीजेपी पर हमले को बेताब अखिलेश यादव हमलावर हो उठे। बीजेपी की डबल इंजन सरकार की नाकामियां गिनाते हुए वायदों की बौछार कर दी। इनकलाब के नारे के साथ यूपी में बदलाव का बिगुल फूंक दिया। कानपुर के देहात के और उस तरफ इलाके में एक सांड ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली। वो जान चली गई, इसलिए ये जो उद्घाटन हो रहा है मेट्रो का, ये कानपुर में नहीं रहेगी। बताओ, उन्नाव के शहर वाले लोगों, यहाँ के लोगों को कभी कभी कानपुर भी जाना पड़ता है। रैली में उमड़ी भीड़ से उत्साहित अखिलेश यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे तंज कसे। समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी है। इनका है A से मतलब है अपराध और आतंक, B से मतलब है भाई भतीजावाद, C से मतलब है करप्शन और D से मतलब है दंगा। और अभी सुनने में आया कि दिल्ली वाले एक आए हैं, दूसरे नंबर वाले नेता। वैसे दूसरा नंबर अच्छा नहीं होता, 2 नंबर ही अच्छा नहीं होता। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए भी अमित शाह का जवाब दिया, जिसमें शाह ने समाजवादी पार्टी की ABCD बताई। अखिलेश ने ट्वीट किया, हाथरस, लखीमपुर, गोरखपुर, आगरा कांड जैसे अन्य कांडों की वजह से अब तो भाजपा के समर्थक भी भाजपा के खिलाफ खड़े होकर कह रहे हैं A मतलब अब, B मतलब भाजपा, C मतलब छोड़, D मतलब दी। मिशन 2022 को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, लेकिन इन हमलों से अखिलेश यादव का जोश और बढ़ता जा रहा है। उनकी सभाओं में भी लाखों की भीड़ उमड़ रही है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि 2022 में यूपी से बीजेपी की विदाई तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इसी कड़ी में झांसी और उसके बाद आज लखनऊ में मैराथन का आयोजन किया गया। इस आह्वान का प्रियंका के कितना असर लड़कियों पर दिख रहा है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। लड़कियां वाकई लड़ सकती हैं, जीत सकती हैं, मंजिल को छू सकती हैं। जरूरत सिर्फ हौसला अफजाई की है, जिसका बीड़ा कांग्रेस ने उठा लिया है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित की गई मैराथन अब शुरू हो चुकी है। ये ठीक सामने जो स्टेज बनाया गया है, वहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने झंडी दिखाकर ये जो मैराथन है इसको यहाँ से शुरू कराया है। तमाम सारी जो महिलाएं हैं उनको आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे होंगे। तमाम सारी लड़कियां हैं जो इस मैराथन में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों से आई हुई ये लड़कियां इस मैराथन में शामिल हो रही हैं और लखनऊ का जो इकाना स्टेडियम है वहां पर इस आयोजन को लेकर जबरदस्त तैयारी भी की गई है। जगह जगह पर जो मैराथन है उसको लेकर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स भी लगाई गई हैं और अब आप देखिए कि यहाँ पर जो मैराथन है वो शुरू हो चुकी है। यूपी में महिलाओं को सशक्त बनाने की कांग्रेस की मुहिम रंग ला रही है। लखनऊ की मैराथन दौड़ इसकी सबसे बड़ी मिसाल है।
लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ये दांव विरोधियों को बेचैन कर रहा है। जब से प्रियंका ने राजनीति में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी देने का वादा किया है, लड़कियां सचमुच जाग उठी हैं। वो घर की चार दीवारी लांघकर चांद छूने को बेताब हैं। सरकार की कमान थामने की तैयारी कर रही हैं। ये लड़कियों के आगे तो करना होगा, अगर तो कुछ भी कर सकते हैं। यूपी की चुनावी जंग में प्रियंका ने लड़कियों को मोबाइल, टैबलेट और स्कूटी देने का वादा किया है, जिससे लड़कियां अपने साथ ही परिवार के लिए भी सपने बुन रही हैं। मैराथन विजेता पूजा इसकी बानगी हैं। बहुत खुशी मिल रही है। हाँ, प्रैक्टिस करते हैं ना। हाँ, तो आज आपने जीत लिया है, स्कूटी आपको मिल रही है। यस सर। क्या करोगे आप इसको? घर ले जाएंगे, पापा को देंगे। प्रियंका गांधी ने यूपी की लड़कियों को हौसले की उड़ान दी है। लड़कियां अब खुलकर बोल रही हैं, पुरातन पंथी जंजीरें तोड़ रही हैं। अब कोई भी उनकी आवाज को दबा नहीं सकता। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी लखनऊ की मैराथन दौड़ के दौरान लड़कियों का हौसला बढ़ाया और इस आयोजन को कांग्रेस के संगठन विस्तार के लिए मील का पत्थर करार दिया। पार्टी की तरफ से आज महिलाओं को लेकर मैराथन आयोजित की गई है। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर राजीव शुक्ला जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज के आयोजन को लेकर बहुत जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या तैयारी है? तैयारी पूरी है। आप देख रहे हजारों लड़कियां यहाँ पर आई हुई हैं। ये उत्साह दिखाता है कि महिला शक्ति में जागृति आ गई है और किस तरह से महिलाएं जो है सुबह 6 बजे लड़कियां आकर दौड़ने के लिए तैयार है। इससे पहले 26 दिसंबर को भी झांसी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया था। हालांकि यूपी पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी, बावजूद इसके हजारों की तादाद में लड़कियां मैदान में उतरी और दौड़कर ही मानी। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर इस मैराथन का वीडियो साझा करते हुए योगी सरकार को निशाना बनाया था। प्रियंका ने लिखा, योगी आदित्यनाथ जी, आप लड़कियों को नियंत्रित करने जैसी महिला विरोधी बात करते हो, इसलिए आपने लखनऊ में लड़कियों की मैराथन नहीं होने दी। झांसी की लड़कियों ने आपको एक संदेश भेजा है कि लड़कियां सहेंगी नहीं, अपने हक के लिए लड़ेंगी। अगर आप रैली कर सकते हो तो लड़कियां भी दौड़ेंगी। प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की बंजर जमीन को तोड़ रही हैं, महिलाओं को राह दिखा रही हैं। हाल में ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। संदेश वही है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कांग्रेस का नया तराना, लड़कियों का है जमाना। आगे बढ़ते हैं, बिहार से अगली खबर है। शराबबंदी के समर्थन में बिहार को जागरूक करने निकले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लगातार हम इससे जुड़ी रिपोर्ट्स देख रहे हैं और नीतीश कुमार ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी जंग छेड़ दी है। बीते 3 महीने के अंदर 20 से ज्यादा लोक सेवकों के ठिकानों से करोड़ों की अवैध संपत्ति बरामद हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। ये नजारा उन भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ हो रही कार्रवाई का है, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके अकूत संपत्ति जमा कर ली। विशेष निगरानी इकाई और आर्थिक अपराध इकाई से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 3 महीनों के दौरान इन एजेंसियों ने 20 से ज्यादा अधिकारियों के ठिकानों पर कार्रवाई की और भ्रष्ट लोक सेवकों की 600 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की। लगातार भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध या भ्रष्ट सरकारी सेवकों के विरुद्ध तो कार्रवाई की ही जा रही है, और भी जो भ्रष्ट लोग हैं उनके विरुद्ध भी संपत्ति जब्त करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। न्यूज 24 के जरिए एडीजी जितेंद्र गंगवार आम जनता से अपील कर रहे हैं कि वो भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में जानकारी दें। एडीजी ये भरोसा भी दे रहे हैं कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आम जनता से अपील है आपके माध्यम से कि जो भी भ्रष्टाचार की शिकायत है वो हमारी 3 इकाइयां हैं, उन इकाइयों के कार्यालयों में जाकर के गुप्त तरीके से अपनी बात को बता सकते हैं। उनकी एक हेल्पलाइन भी है, मैं चाहूँगा इस चैनल के बाद में आप उसको डिस्प्ले कर दें। उस हेल्पलाइन पर भी जाकर के आम जनता उसकी शिकायत कर सकती है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई से भ्रष्ट लोक सेवकों में हड़कंप मच गया। जेडीयू इसे सीएम नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम की कामयाबी बता रही है, तो वहीं विपक्षी आरजेडी इसे भ्रष्टाचार का सबूत बता रही है। अधिकारी धन कुबेर होते जा रहे हैं
छापा पड़ रहे हैं, अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, अवैध संपत्ति मिल रहे हैं। तो ये कैसी नीति है सरकार की? बिहार सरकार के अधीन काम करने वाली तीनों एजेंसियों ने लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के दौरान एक नए ट्रेंड का पता किया। इनमें कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी पत्नी, साले समेत परिजनों के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर ब्लैक मनी को व्हाइट किया था।